सुस्वागतम। वंदे मातरम। कक्षा 11th की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज विषय है हिंदी अनिवार्य, जिसमें पिछली कक्षा में हमने कबीर के बारे में पढ़ा था। आज हम मीरा का जो परिचय है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले उपरोक्त पंक्तियाँ हैं जो परशुराम चतुर्वेदी उनके द्वारा लिखित हैं, जो मीराबाई की पदावली है उससे संकलित की गई है कि घायल की गति वो घायल की गत घायल जाने, हीड़ो अंगठा संजोए, जोहर की गत जोहरी जाने, क्या जानिया जिन खोए। मतलब यहाँ पर वो बताया गया कि घायल की गति का मतलब यहाँ पर घायल भक्त को कहा गया, तो इसलिए कि घायल की गति वो घायल ही समझ सकता है, उनके जो वास्तव में कि भगवान के प्रेम में और कोई डूबा हुआ है वही के दूसरे भक्त की जो स्थिति है उसको समझ सकता है। इसलिए हेड़ो अंगठा सजोए, यानी कि हृदय के अंदर तो क्या है, अंगीठी। अंगीठी का मतलब होता है ना जो आग जिसमें लगाई जाती है, शोले होते हैं, तो उसके आधार पर जैसे उसमें कितनी उमस होती है या कितनी वो गर्म होती है, उतना ही हृदय के अंदर भी वो अग्नि लगी हुई है, क्योंकि वो सिर्फ भगवान को प्राप्त करना है, जो जब तक प्राप्त नहीं होता तब तक वो सारे कष्ट सहन करेगी। कैसे? जैसे बताया कि जौहर की गत जौहर ही जाने, यानी कि कोई भी आभूषण वगैरह है तो उसकी पहचान कौन कर सकता है? जौहर ही जान सकता है, क्योंकि उसका मोल या भाव वही करेगा। तो क्या जानिया जिन खोए, यानी कि यहाँ पर वही बताया गया कि जिसने खोल दिया, यानी कि जिसने उस भगवान की जो शक्ति है या भगवान की भक्ति है उसके बारे में न जान पाए, वो क्या बताएगा कि भक्त क्या होता है, या जो जौहरी नहीं है वो आभूषण की पहचान कैसे कर सकता है। अब है आपके मीरा। इनका जन्म सन 1498 में कुड़की गांव में मारवाड़ रियासत है उसमें हुआ था, जो आपके नागौर के आसपास थी। अब है प्रमुख रचनाएं। मीरा पदावली, नरसी जीरो, मायरो। इनकी मृत्यु सन 1546 में। वैसे इनकी मृत्यु सशरीर हुई थी, मतलब कि ऐसा माना जाता है कि उस शरीर समेत उस मूर्ति में समा गई थी, जो आगे आ रहा है। अब कह रहे हैं मीरा वो सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवित्री थी। बताया था ना कि सगुण और निर्गुण दो धाराएं भक्ति के अंदर, तो जिसमें सगुण धारा, सगुण का मतलब जिसमें भगवान का रूप होता है, उस भगवान के एक विशेष रूप या आकार को पूजा जाता है या उसको याद किया जाता है, उसकी भक्ति की जाती है, उसे कहते हैं सगुण। जबकि पहले वाला पार्ट था कबीर, वो था निर्गुण के बारे में, क्योंकि वो उनके ईश्वर है वो निराकार थे, जिनका कोई आकार नहीं था, कोई रूप नहीं था। तो ये भक्त कवित्री थी। अब एक कृष्ण की उपासिका होने के कारण उनकी कविता में सगुण भक्ति वो मुख्य रूप से मौजूद है, क्योंकि कृष्ण को पूज रही है तो कृष्ण का आकार तो था, इसलिए वो सगुण थे, तो इसलिए वो उनके आधार पर ही भक्ति करती थी। फिर भी कह रहे हैं कि निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी इनकी रचनाओं में थोड़ा बहुत मिलता है। अब है संत कवि रैदास, वो उनके गुरु माने जाते हैं। रैदास या रविदास दोनों एक समान ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है। बचपन में, यानी कि जब वो छोटी थी तब उनके मन में कृष्ण भक्ति की भावना वो जन्म ले चुकी थी, इसलिए वह कृष्ण को ही अपना आराध्य और पति मानती रही। और कि वो जब छोटी थी तभी जैसे अपनी छोटी कक्षा में कहानी भी आती है कि उनकी माता जी और दादी जी जो उनके पास थी, जब एक मूर्तिकार वहाँ पर आया तो उसमें एक कृष्ण भगवान की मूर्ति थी, तो वो मीरा को देकर गया था। तो इस तरह से जब मीरा के पास में वह मूर्ति आ गई और तभी पास में जो उनके रिश्तेदारों में किसी की शादी थी, तो वहाँ पर भी एक कन्या के लिए दूल्हा आने वाला था, तो मीरा ने भी बचपन में, यानी कि छोटी थी इसलिए पूछ लिया कि उसका दूल्हा कब आएगा। तब जो उसकी दादी और माता जी थी उन्होंने कह दिया कि जो ये मूर्ति है कृष्ण भगवान की, यही तुम्हारे वर या दूल्हे हैं। इस तरह से उन्होंने कृष्ण भगवान की उस मूर्ति को ही अपना वर मान लिया। इस तरह से भक्तिकालीन कवियों की तरह मीरा ने भी इस देश में दूर दूर तक यात्राएं भी की थी। चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद मीरा वापस मेड़ता आ गई। जब वहाँ पर ससुराल में गई, लेकिन उनके पति
जो भोजराज थे उनकी मृत्यु हो गई, तो उसके बाद में उनके देवर यानी कि विक्रमादित्य ने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, इसलिए वो वहाँ से परेशान होकर मेड़ता आ गई थी। यहाँ से उन्होंने कृष्ण की लीला भूमि जो वृंदावन थी उसकी यात्रा की, यानी कि कृष्ण भगवान की जो लीलाएं अधिकतर वहीं थी, इसलिए जीवन के अंतिम दिनों में वे द्वारिका जो गुजरात के सबसे अंतिम किनारे यानी समुद्र के पास में है वहाँ चली गई। माना भी जाता है कि वहीं पर रणछोड़ दास जी का मंदिर उसकी मूर्ति में वे समाहित हो गई। रणछोड़ दास यानी कि कृष्ण भगवान का ही पर्यायवाची नाम है, तो इस तरह से वो उस मूर्ति में ही समा गई ऐसा माना जाता है। उन्होंने लोक लाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया, मतलब कि वो इन पाबंदियों को नहीं मानती थी। वह पर्दा प्रथा का भी पालन नहीं करती थी और मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने और गाने में कभी भी हिचक महसूस नहीं की। मतलब वो साधु संतों के साथ में जैसे भक्ति या भजन वगैरह गाए जाते थे तो उनमें वो खो जाती थी और कृष्ण भगवान की भक्ति में डूबकर वो नाचने और गाने लगती थी। अब अगला भाग। मीरा मानती थी कि महापुरुषों के साथ संवाद, जैसे हम सत्संग कहते हैं, उससे ज्ञान प्राप्त होगा, बल्कि ज्ञान प्राप्त होगा, इसलिए ज्ञान से मुक्ति भी मिलती है, तो इसलिए हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अपनी इन्हीं मान्यताओं को लेकर वे दृढ़ निश्चय भी थी, मतलब कि वो अपने प्रण कर लिया, उससे पीछे नहीं हटती थी। निंदा या बंदगी उनको अपने पथ से विचलित नहीं कर पाई। जिस पर विश्वास किया उस पर अमल भी किया। इस तरह से ये उनकी प्रकृति थी, स्वभाव था। इस अर्थ में उस युग में जहाँ रूढ़ियों से ग्रस्त समाज का दबदबा था, वहाँ मीरा वो स्त्री मुक्ति की आवाज़ बनकर भी उभरी थी, क्योंकि उन्होंने स्त्रियों के जो हक की आवाज़ है उसको आगे बढ़ाया था। मीरा की कविता में प्रेम की वो गंभीर अभिव्यंजना है, बल्कि उसका प्रयोग किया गया है। तो इसमें जो विरह की वेदना है और मिलन का उल्लास भी है। कृष्ण भगवान से मिलने का जोश या उल्लास भी था और बिछड़ कर रहने का जो दर्द था वो भी बताया गया। मीरा की कविता का प्रधान गुण वो सादगी और सरलता है, बल्कि वो ज़्यादा दिखावे में विश्वास नहीं करती थी। कला का अभाव ही उसकी सबसे बड़ी कला है। उन्होंने मुक्तक गेय पदों की रचना भी की है। मुक्तक का मतलब होता है ना, जैसे मुक्त छंद, जिसमें कोई छंद का प्रयोग नहीं हो, जैसे उनके मन में आए वैसे वो उन्हें गा सकती है। इस तरह से गाने योग्य पदों की रचना भी उन्होंने की थी। लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों क्षेत्रों में उनके पद आज भी लोकप्रिय है, बल्कि उन्होंने दोनों ही प्रकार के संगीत गाए थे। लोक संगीत का मतलब कि जो आम लोगों में प्रचलित थे। शास्त्रीय का मतलब होता है जिसमें शास्त्र के आधार पर जो संगीत का प्रयोग किया जाए उसे कहते हैं शास्त्रीय संगीत। तो उनकी भाषा मूलतः राजस्थानी है, क्योंकि वो यहीं की रहने वाली थी, लेकिन फिर भी कहीं कहीं ब्रज भाषा का भी प्रभाव है, क्योंकि बाद में वो वहाँ रहना शुरू हुई थी। कृष्ण के प्रेम की दीवानी मीरा पर सूफियों के प्रभाव को भी देखा जा सकता है। उनके जो मुस्लिम धर्म में सूफी संत होते हैं तो उनके संपर्क में आने की वजह से वे भी प्रभाव रखते हैं। मीरा की कविता के मूल में यानी कि विशेष रूप से दर्द है वो प्रचलित ज़्यादा है। वे बार बार कहती भी है कि कोई मेरे दर्द को पहचानता नहीं, न तो शत्रु और न मित्र। यानी कि वो भगवान से बार बार प्रार्थना करती है कि वो उनके दर्द को पहचाने और उन्हें अपनी शरण में ले लें। अब इनके यहाँ पर 2 पद दिए गए हैं, उनका परिचय भी देख लेते हैं। तो यहाँ प्रस्तुत पहले पद में मीरा ने कृष्ण से अपनी अनन्यता यानी कि जो घनिष्ठता है, जो संबंध है वो व्यक्त किया है, तथा व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख भी प्रकट किया कि वो क्यों अपना जीवन वो व्यर्थ गंवा रहे हैं। उन्हें भक्ति करनी चाहिए ताकि उनका भी मोक्ष हो जाए। अब है दूसरा पद, इसमें उन्होंने बात की है प्रेम रस में डूबी हुई मीरा सभी रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त होने और गिरिधर यानी कि गिरि को धारण करने वाले यानी कि कृष्ण भगवान उनके स्नेह के कारण अमर होने की बात कर रही है। बल्कि अगर हम सारे मोह माया
लोभ लालच इन सब को छोड़ दें तो क्या हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं और हमारे शरीर का मोक्ष हो सकता है। तो यही सब इसमें बताया गया और दोनों ही पद वो नरोत्तम दास स्वामी के द्वारा संकलित संपादित मीरा मुक्तावली से लिए गए हैं। ठीक है, धन्यवाद।